नमस्कार। मैं आज आप लोगों को हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बतलाऊंगा। साहित्य में काल विभाजन का बहुत महत्व है। साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। किसी भी रचनाकार की प्रवृत्तियों के आधार पे वह किस समय का है, यह जानने के लिए काल विभाजन की चर्चा बहुत ज़रूरी है। हिंदी साहित्य में इसीलिए काल विभाजन किया गया है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से काल विभाजन किया है। सामान्यतः हिंदी साहित्य के 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर जो समय है उसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। दूसरा नंबर का जो समय है उसको हम मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, जबकि अंतिम जो समय है उसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को आदिकाल के बारे में बतलाऊंगा। आदिकाल जो है नाम से स्पष्ट है। आदि मतलब शुरुआत। हिंदी साहित्य की शुरुआत कब से हुई है यह जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्यतः जो सबसे पहले विद्वान आलोचक माने जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने 9वीं शती के मध्य से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी थी। लेकिन बाद के निष्कर्षों के उपरांत हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो 7वीं सदी के मध्य से लेके 14वीं सदी के मध्य तक का जो समय है उसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। आदिकाल में मुख्यतः 3 प्रवृत्तियां विद्यमान थी। पहला नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, जबकि दूसरा रासो साहित्य, चौथा लौकिक साहित्य, 5वां गद्य साहित्य। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आदिकाल में धार्मिक धाराएं जो बौद्ध और जैन धर्म की धाराएं थी, इसके अतिरिक्त रासो साहित्य, गद्य साहित्य और इसके अलावा गद्य साहित्य का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। दूसरा जो समय है उसको हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं, जिसको हम 2 तरीके से विभाजित करते हैं। पहला पूर्व मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि भक्ति काल के समय ही महत्वपूर्ण कवि तुलसी, कबीर, सूरदास, जायसी की रचनाएं हमारे सामने आती हैं। भक्ति काल का जो समय है वह 14वीं सदी से मध्य से लेके 17वीं सदी के मध्य तक माना गया है। सामान्यतः नाम से स्पष्ट है इस काल की जो मुख्य प्रवृत्ति थी वह भक्ति के ऊपर आधारित थी। इसके बाद का जो समय है उसको हम रीति काल के नाम से जानते हैं। रीति काल का जो समय है वह 17वीं सदी के मध्य से लेके 19वीं सदी के मध्य तक का जो समय है वह रीति काल के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिहारी, रत्नाकर, घनानंद आदि बड़े बड़े कवियों का नाम स्पष्ट है। इस काल की प्रमुख जो भाषा थी वह ब्रज थी। इसके अलावा रीति काल में नक्शिख वर्णन, श्रृंगार वर्णन इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी। इस समय श्रृंगार परक जो रचनाएं थी वह रचनाएं ज़्यादा लिखी गई हैं। रीति काल के बाद का जो समय है वह 19वीं सदी के मध्य से प्रारंभ होता है, जिसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल का जो समय है वह 19वीं सदी के मध्य से लेके अभी तक का जो समय है उसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। आधुनिक काल का जो सबसे शुरुआती समय है जिसको हम भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से उसका नामकरण रखा गया है। कुछ विद्वान इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, क्योंकि यह जो युग था वह हिंदी भाषा में एक नए आधुनिकता के सूत्रपात का था। एक नई भाषा का जन्म हो रहा था। जो खड़ी बोली का जो परिष्कृत रूप है उस बोली में रचनाएं लिखी जा रही थीं, इसीलिए इसको गद्य काल भी कहते हैं, क्योंकि इसी दौर में हिंदी गद्य की रचनाएं भी लिखी गई हैं। भारतेंदु युग के बाद का जो समय है उसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जो कि प्रख्यात निबंधकार और विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से उसका नामकरण किया गया है। द्विवेदी युग को हम जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जागरण सुधार काल वह समय था
जिस समय हिंदी भाषा को परिष्कृत करने का कार्य किया जा रहा था। द्विवेदी युग के बाद का समय छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत का नाम उल्लेखनीय है। छायावाद के बाद का समय प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और उसके बाद का समय नई कविता या नई कहानी के नाम से जाना जाता है। और यह परंपरा नित्य रूप से अभी चलती जा रही है दशक परंपरा के आधार पे। और हिंदी साहित्य में नई नई रचनाएं, नई नई प्रवृत्तियां, नई नई विशेषताएं दिखलाई पड़ रही हैं। धन्यवाद।